हेलो एवरीवन। अच्छा, आप लोगों ने मेरठ वाली घटना सुनी है? न्यूज़ में कल से दिखा रहा है। शायद आप सबको पता ही होगा कि अपने पति की हत्या की है एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर। मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती है। मैं जब से ये न्यूज़ देख रही हूँ, मैंने तो आज देखा जबकि न्यूज़ कल से आ रही है और मैं कल घर पे थी नहीं। शूट पे गई हुई थी, आके थक के सो गई। आज सुबह मम्मी ने मुझे बताया, फिर तो न्यूज़ में देख ही रही हूँ पूरा दिन। इतना मतलब घिनौना काम करने के लिए इंसान इतना जिगर कहाँ से लाते हैं? इतने मतलब इतनी घिनौनी एक घटना को अंजाम देने के लिए इतनी हिम्मत लोग कहाँ से लाते हैं? चाहे औरत हो चाहे मर्द हो तो आप आखिर में इंसान ही ना। कैसे कर लेते हो? जब से मैंने ये सुना और ये न्यूज़ में मैं देख रही हूँ, तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और ये जो औरत है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, उसके पेरेंट्स एक्चुअली अच्छे हैं। माँ बाप रो रहे हैं दामाद के लिए और ये बोल रहे हैं कि लड़की को सज़ा दो, कड़क से कड़क सज़ा दो हमारी बेटी को। तो ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि हम लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप का दिया हुआ संस्कार सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर तो माँ बाप सही निकले जो दामाद के लिए रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटी को सज़ा दो, क्योंकि सज़ा के लायक काम किया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप सही नहीं होते हैं, बच्चे अच्छे निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बच्चे गलत निकलते हैं। और मैं ये स्टोरी जब मैंने मम्मी से सुनी आज दोपहर को, तो मैंने मम्मी को ऐसा बोला कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता ना, समझ लो मेरे पति ने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो उसके माँ बाप ये बोलते कि लड़की गलत थी, लड़की ने उकसाया कि आ बैल मुझे मार, इसके लिए मेरे लड़के ने मारा। मेरे लड़के की तो कोई गलती नहीं है, मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की ने खुद बोला था, खुद उकसाया होगा कि उसको मारे इसके लिए। क्योंकि और ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे ससुराल वाले यानी मेरे इन लॉज होते तो यही कहते। क्योंकि जब मैंने बोला था कि आपके बेटे ने शादी के पहले धोखा दिया था मुझे, तो मेरी सास ने ये बोला था कि तुमने उकसाया था, मतलब तुमने सिड्यूस किया था मेरे बेटे को, ऐसे ही वो तुम्हारे पास नहीं आया। क्योंकि मैंने सास को दो तीन बार गले लगाया था शादी के बाद। सास को गले लगाया था। सास को बहू गले लगा ही सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहू का कैरेक्टर खराब है इसके लिए वो सास को गले लगा रही है, या बहू की आदत है हर किसी को गले लगाने की। लेकिन मेरी सास ने ऐसा बोला कि तुमको तो गले लगाने की आदत है। ऐसा नहीं है कि मैंने ससुराल में जिसको देखा उसको ही गले लगाया, मैं ससुर को भी गले लगाया और जो भी ससुराल में और भी लोग आए थे उनको गले लगाया, ऐसा तो नहीं है। मैंने सिर्फ सास को गले लगाया, वो भी 2-4 बार। वो एक बार रो रही थी बचपन को याद करके कि सौतेली माँ थी, कभी प्यार नहीं दिया, कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा का नौटंकी रोना रहता है। जबकि वो सौतेली माँ से अभी फ़ोन पर बहुत अच्छे से बात करती है। अक्सर बोल सकती हूँ कि ऑलमोस्ट हर रोज़ ही सुबह एक बार अपनी माँ से बात करती है। यानी नानी सास जो है ना, मेरी सौतेली माँ जो है मेरी सास की, वो अभी है, टचवुड वो अच्छी खासी जिंदा है, तो फ़ोन पे बात होती है। तो जिस माँ की बुराई कर रहे हो कि बचपन में मुझे प्यार नहीं प्यार नहीं दिया, मुझे सताया, और उसी माँ से रोज़ हंस के फ़ोन पे बात कर रहे हो। बचपन की बात है ना, पास्ट है ना, अभी तो सही है ना माँ तुम्हारे साथ। तो ये नौटंकी रोने क्यों रोते हो हर रोज़? यानी तुम नौटंकी बाज हो। और मैं उसको बेचारी समझ के गले लगा रही हूँ कि माँ मत रो, पास्ट को याद करके मत रो। और मैं उसको गले लगा रही हूँ ताकि उसको भी मैं प्यार दे सकूँ और मैं उसका प्यार पा भी सकूँ उस औरत का। लेकिन उसने क्या बोला कि तुमको तो गले लगाने की आदत है और ऐसे सिड्यूस करके गले लगा के तुमने मेरे बेटे को फंसाया। तो मैंने जवाब दिया था, अगर गले लगाना मेरी आदत ही होती ना, तो मैं कई बार मेरे ससुर को भी गले लगा चुकी होती। गले सिर्फ आपको लगाया। यानी एक कहावत है ना कि जो इज्जत पाने के लायक नहीं है उसको आप ज़्यादा इज्जत दे देते हो ना, तो उसकी कीमत वो नहीं समझ पाता है। तो ये औरत जो है वो प्यार पाने के लायक ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती मैंने प्यार दिया था तो प्यार को बदनाम कर दिया, और रोती है कि मुझे प्यार नहीं मिला, कभी मुझे प्यार नहीं मिला, ज़िंदगी में कभी मुझे प्यार नहीं मिला। अपने बेटे को और पति को ये बोलती है मेरी सास कि मुझसे कभी प्यार पाने की उम्मीद मत रखना, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला तो मैं भी किसी को कभी प्यार नहीं दूंगी। बिना प्यार के ही बेटा पैदा हो गया, बिना प्यार के ही ससुर मेरी सास को झेल रहे हैं इतने सालों से बिना प्यार किए। कमाल की औरत है ये ना, बिल्कुल ड्रामेबाज औरत है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट की थी कि ये जो मेरठ वाली घटना को
देख के, सुन के, जान के मैं यही सोचे हर जगह पे ना मैं अपने आप को खड़ा करती हूँ। मेरे पति ने बोला था ना कि खून कर डालूंगा मैं तुम्हारा अगर मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो। तुम्हारे माँ बाप को क्यों कुछ होगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। जब से गई थी मैं उस घर में, तब से सबके खिदमत में लगी हूँ, सबकी सेवा में लगी हूँ, सबको खुश करने में लगी हूँ, सब सही सलामत रहे इस चीज़ में लगी हूँ, सबकी सेवा किए जा रही है। उसके बाप को सर्दी लगी है तो सरसों तेल की मालिश दे रही हूँ कि ठीक हो जाए, रात को सो सके आराम से, अच्छी नींद ले सके, क्योंकि सरसों के तेल के मालिश से सर्दी में राहत मिलती है। और उस मेरे ससुर को कई रातों से नींद नहीं आ रही थी, चेस्ट कंजेशन हो रहा था, सर्दी जाम हो जाती है ना, वैसा होके सांस नहीं ले पा रहे थे, रात को सो नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा गले में थोड़ा सा, क्योंकि इतना तक वो स्वेटर टाइप पहने हुए थे, तो मैंने गले में और नाक पे थोड़ा सा मैंने मालिश किया। और मैंने बोला था कल दिन में मैं आपके धूप पे बैठना, मैं आपके चेस्ट पे भी मालिश करके दूंगी ताकि आपको राहत मिले। लेकिन वो मौका मुझे बाद में मिला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन इतना सब करने के बाद वो मुझे ऐसा बोलता है मेरे माँ बाप को कुछ हो जाएगा तो मैं खून कर डालूंगा। उस घर में कौन सुकून से रह सकता है जहाँ पे खून की धमकी मिलती है? तो जहाँ पे भी ये खून खराबा देखती हूँ ना, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। रिश्ते का क्या मायने रह गया? किस भरोसे इंसान शादी करे? इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। एक छत के नीचे हम एक इंसान के साथ मतलब बिताए, दिन हो, महीना हो, साल हो, मतलब ये बहुत रिस्की बात होते जा रही है। ज़िंदगी बहुत रिस्की होती जा रही है, रिश्ता निभाना बहुत रिस्की होता जा रहा है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो हम रिश्ते बनाए कैसे, रिश्ते में जुड़े कैसे, शादी करें कैसे, किससे करें, किस भरोसे करें? ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। कुछ समझ में नहीं आता है कि जब आप एक अनजान के साथ रिश्ते में बंध के एक छत के नीचे रहने लगते हो तो कल आपके नसीब में क्या लिखा है। ये बहुत ही एक रिस्की चीज़ होती जा रही है और बहुत गंभीर मसला होते जा रहा है। इसका आगे जाके और क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।